नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकारने के रूप में है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं, संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नई बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे पूज्य देव, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, जो बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर उत्तर प्रदेश में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। ये हमारे पूज्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और जो 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, जुलाहे की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, ये पूर्ण मोक्षदायक है। पुण्यात्माओं,
आज कुछ पुण्यात्माएं परमेश्वर के विषय में सुनकर अचंभित होंगे कि कबीर जी तो आज तक हमने कभी परमात्मा के रूप में नहीं सुना, क्योंकि हमने उनको एक कवि तक ही सीमित रखा हुआ था। लेकिन परमात्मा की जीवनी, उनकी लीला की कथाओं से स्पष्ट है और साथ में पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आदि सदग्रंथों से प्रमाणित है कि वो कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसके सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वे स्वयं ही सत्यान देने के लिए धरातल पर आते हैं। अपने सनातन परम धाम से चलकर गति करके सहशरीर आते हैं और कुछ दिन यहाँ अपनी लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान बताया। उन्होंने यहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी ऋषि देव तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और सभी अपने अपने इष्ट को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सब ब्रह्मांडों के स्वामी कह करके उनकी पूजा में लगे हुए हैं। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने क्या कहा कि नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। अब जो श्री कृष्ण जी को समर्थ बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, उन्होंने लगता है सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रखा, दंत कथा सुना रहे हैं। देखिएगा श्री शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 560 पृष्ठ पे ये है उमा संहिता और पृष्ठ नंबर 560 पे, ये 561 है। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा श्री गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव यानी शिव जी उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होोगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण
विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भगत वसल गिरिराज कुमारी यानी पार्वती ने शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा, यानी कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहां कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। अब पुण्यात्माओं, आप इन सदग्रंथों को आंखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर महेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं, तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है, क्या ये सच है? ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुण अवतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं। और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। बिल्कुल सही, सत्य बात जी। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा,
किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है, और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण हैं, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्मा अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियाँ अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो।
अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार। केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं, और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं ये बात स्वीकार करके कही है, गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्य निसृतः। गीता को जीवन का गीत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान के मुख कमल से निसृत निकली हुई दिव्य वाणी है। संजय गीता का एक ऐसा पात्र है जिसके पास दिव्य दृष्टि है, और उसने अपनी दिव्य दृष्टि से जब गीता ज्ञान सुना तो गीता के समापन श्लोकों में संजय ने स्वीकारा, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यता स्वयं। मैंने स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात गीता का ज्ञान कथन करते हुए श्रवण किया है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य वाणी है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्या के मन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध असंभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा, सेनयोर मध्य रथम स्थापय उचित है, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। फिर 5000 साल के बाद ये लुप्त प्राय हो गई। तभी वही दिव्य ज्ञान ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में इस गीता का आवंटन कर रहे हैं, मुक्त कंठ से पूरे विश्व को 100 भाषाओं में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज़ का। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। व्यास जी, वेद व्यास जी इसके राइटर हैं। इसके 667 पृष्ठ पे इसके संपादक हैं जयदयाल गोविंदका, जो गीता जी के अनुवादक भी हैं, संपादक तथा संशोधक गीता प्रेस गोरखपुर।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 667 पृष्ठ पर हम चलते हैं, ये देखिएगा। ये है 667 पृष्ठ। श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से भूल गया है। यानी जो गीता ज्ञान सुनाया था युद्ध के दौरान, अब मैं भूल गया। अर्जुन बोल रहा है, उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है कि वो ज्ञान गीता वाला मुझे फिर सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। पुण्यात्माओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भगवान, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ज्ञान मुझे फिर सुनाइए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है सुनने की। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखना, इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, अर्जुन ने कहा। अब वैशंपायन जी कह रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं, अब मुझे वो पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई या? इसे सीधे श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ,
तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मैंने बोला ही नहीं, यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नटे, कृष्ण नटे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध न। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूँ और युद्ध करूँगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, ये कर्म कैसे अलौकिक करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और मुद्रक भी यही है, प्रकाशक भी यही है। अब देखना इसके 233 पृष्ठ पे, ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 पृष्ठ नंबर 233 पे, या नीचे आइएगा। ये श्लोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब इन देवताओं ने आराधना तक की विष्णु की, और आ गया युग काल विष्णु रूप धारण करके। ये कहता है चतुर्भुज रूप भी बड़ी मुश्किल से अपनी कृपा से किसी किसी को दिखाता हूँ। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवश्य अवतीर्ण होकर, यानी भूत की तरह प्रवेश कर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के युद्ध वध के लिए तैयार करो, यानी वहाँ पुरंजय को खड़ा कर लो युद्ध में, मैं उसमें प्रवेश करके सब न मार दूंगा। अब जैसे श्री कृष्ण में आकर यू काल प्रवेश कर गया और युद्ध करा दिया। कृष्ण जी तो नटे थे, और जब अर्जुन मना करने लगा तो श्री कृष्ण तो तुरंत कह देते, चल भाई बहुत अच्छा, नहीं लड़ते। तो उसमें युग काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको डरा धमका के और युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार ये कहता है कि मैं उनके अंश मात्र से, राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। और एक प्रमाण और कमाल का है 242 पृष्ठ पे, यही चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 3
श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ नीचे आइएगा। ये तीसरा अध्याय है। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी विष्णु रूप में आज्ञायु काल, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, अब ये वक्ता इस काल को कभी पुरुषोत्तम और कभी कुछ भी कहा, कुछ भी कहो, लेकिन ये काल के विषय में जानकारी समझो। अब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, इस काल ने कहा विष्णु रूप में प्रकट होकर, क्योंकि ये विष्णु पुराण चल रहा है। योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक जो पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह प्रवेश करूंगा उसमें, और उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब कर्म दिव्य ऐसे हैं कि ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में आंखों पढ़ा और दास से सुना। और ये ऐसे कर्म करता है किसी दूसरे में प्रवेश करके, और सब कुछ करना वो कर जाता है, और स्वयं किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। ये कहता चतुर्भुज रूप में भी मैं कभी किसी पर अनुग्रह करके बेशक दर्शन दे दूँ, ना कोई जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना दान से, यानी भले के लिए तो मैं किसी ने दर्शन दूँ को ना, अपनी मर्जी से किसी ने दर्शन दे दूँ अनन्य भगत ने। अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु रूप में आ गया, वो ना वेदों आधार थी ना किसी और यज्ञ किया उन्होंने, सिर्फ प्रार्थना करते रहे। इसने नाश करवाना ही था और करना ही था। तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, और इसमें पुरकुष्ट में प्रवेश होकर और उनका गंधर्वों का नाश कर गया, स्वयं प्रवेश करके। ऐसे कहता है मेरे कर्म अलौकिक है, अद्भुत हैं, तुम नहीं जान सकते। यहाँ ये बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी को तो ये मालूम भी नहीं कि मैंने गीता के बोलते समय क्या कहा था। अपनात्मा, ये एक तत्व ज्ञान है। ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता लगभग 5000 वर्ष से पहले 5500 वर्ष के आसपास ये लिपिबद्ध की गई थी, और पवित्र हिंदू धर्म इसको शिरोधार्य मानता है और बहुत ही उत्तम शास्त्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं परिचित थे, इसको नहीं जान सके। और पुण्यात्माओं, अपने घर में औषधियों की बुक रखी है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन हम समझ नहीं सके। उसकी एक्वेशन उसका अलग से बना लिया गलत, उसको औषधियाँ तैयार करके हम विनाश को प्राप्त हो गए, रोग नाश नहीं हुआ। तो अब इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये वही अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने पास है। हम सभी शिक्षित हैं, इस शिक्षा का अब हम लाभ उठाएंगे और परमात्मा पाएंगे। अपनात्मा, प्रमाण के बिना आप नहीं मान सकते, क्योंकि लोक वेद आप जी ने बहुत सुन रखा है, और उस लोक वेद को वो जो अज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये तत्व ज्ञान
सुनाना पड़ रहा है और साथ में ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं, और फिर आप इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा पाओगे। अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था, तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये पढ़ 544 पे, इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षतल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक विराट रूप आज से पहले, तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही आगे ये किसी यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, धर्म से, क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं देखा जा सकता। इति सिद्धम कि श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान, ये तो काल ने बोला। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि थे और वर्तमान में हैं, ये सभी अज्ञानी थे। ये धार्मिक टीचर कहलाते थे, लेकिन अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है
अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखे विवरण से परिचित नहीं है तो वो टीचर व्यर्थ है, वो ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो विद्यार्थियों का नाशक है, उनके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था रहा। अब इस दास पे कृपा की है परमेश्वर ने, इस यथार्थ ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाने की, और इसमें ये वही अज्ञानी गुरु लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं कि रामपाल झूठ बोलता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने। आज से 600 वर्ष पहले लगभग जो परमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे, ये तत्व ज्ञान समझाया करते थे, जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। उस समय के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे, वो परमात्मा से एकदम खिन्न हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये गलत ऊटपटांग बातें करता है, ये वेदों और गीता और पुराणों से परिचित नहीं है क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों की, इन गुरुओं की बातों को मान लिया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए वेदों और गीता के ज्ञान से शायद अपरिचित ही होंगे। और ये गुरु लोग जो संस्कृत जानते हैं और सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए इनकी दाल गली रही। ये संस्कृत बोलते रहे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को ये स्वयं बोलते तो हैं संस्कृत सही, अनुवाद करते हैं गलत। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये न्यों का नो संस्कृत तो ठीक बोल देते हैं, अनुवाद करते हैं कि तू सब कर्मों का आश्रय त्याग कर मुझ एक सर्वशक्तिमान शरण में आ। अरे व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। ऐसे ही आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से आपने स्वयं निपटना है, इनसे दूर हटना है और यथार्थ ज्ञान को पहचानना है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।